भरत जी ने कहा कि भैया मेरे मन में ना एक संकोच है और मैं संकोचवश आपको एक बात कहने में समर्थ नहीं हूं, किंतु मनोरथ राजा है। भगवान राम जी ने आज्ञा दी और उनकी आज्ञा अनुमति पाने के बाद भरत जी ने कहा कि मैं आपके चरण कमलों की रज को देखना चाहता हूं। मैंने कहीं कहीं आपके चरण चिन्ह देखे थे, मैं उनको देखना चाहता हूं। और मैं यह है जो पवित्र स्थलों से, पवित्र तीर्थों से जो जल लाया हूं, उसका अब क्या करूं। राम जी ने कहा कि जाओ तुम वन देख कर आओ। तुम जिन चरण चिन्हों का वर्णन कर रहे हो उन चरण चिन्हों को देख कर आओ। यहाँ समीप में ऋषि अत्रि का आश्रम है, तुम वहां जाओ और ऋषि अत्रि की आज्ञा के अनुसार कार्य करो। अत्रि मुनि की जो आज्ञा हो उसको अपने सिरधार्य करो और वो जहां कहे उसी अनुसार इस पवित्र जल को, जो पवित्र तीर्थों का जो जल तुमने एकत्रित किया है, उसका निर्वाह करो। भरत जी तुरंत ही उठे और उठ करके ऋषि अत्रि के मुनि अत्रि के आश्रम में गए, उनको सर नवाया, प्रणाम किया। ऋषि अत्रि ने उनको पवित्र आसन दिया और सब प्रकार से जो राम और भरत का संवाद है उसका ऋषि अत्रि को भरत ने बताया कि इस प्रकार से जो भी हमारा संवाद रहा। ऋषि अत्रि ने भरत की सराहना की और उनको बताया कि यहां से समीप में, इसी पर्वत के समीप में एक कुआं है। यह सभी तीर्थों का जल जो तुमने एकत्रित किया है उस कुएं के अंदर डाल दो। गुरु वशिष्ठ, ब्राह्मण और साधु संत जो भी पूरा का पूरा समाज है और स्वयं ऋषि अत्रि, भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई उस कुएं की तरफ निकल पड़े। उस कुएं पर जाकर उस कुएं के अंदर वो तीर्थों का जल डाल दिया। उस दिन से उस कुएं का नाम भरतकूप पड़ा, भरतकूप। ऋषि ने बताया कि यह कुआं अनादिकाल से है, किंतु कर्म काल के कारण, समय की गति के कारण इसका नाश हो गया, इसका लोप हो गया। भरत के जो सेवक थे, वन में जो भरत के सेवक बने, उन भरत के सेवकों ने उस कुएं को एक स्थान बनाया, इस प्रकार का स्थान बनाया कि बहुत सारे तीर्थों का जल एकत्रित करके वो उसमें डालते रहे। इसको भरतकूप कहा गया। उसके बाद सभी वहां से लौट पड़े। राम जी ने उनको समझाकर भेजा था कि जो ऋषि अत्रि हैं उनका पवित्र आश्रम है और मंगलों का मूल देने वाला है। अगर तुम उनकी आज्ञा पाओगे तो यह जो वन है सब प्रकार से तुम्हारी सेवा करेगा। भरत जी उस कुएं से वापस आकर के वन को देखना चाहते थे, तो उन्होंने वन को देखना शुरू किया। जो शूल हैं, जो कांटे हैं, जो कंकड़ हैं, जो पत्थर हैं, जो अकुशल मार्ग है, अब पृथ्वी ने भरत के प्रभाव को पहचाना और राम के प्रति उनका जो प्रेम है उसको पहचान कर वो सकुचाकर निर्मल और कोमल हो गई। जो तृण है, तृण घास को कहते हैं, वो सकुचाकर सिकुड़ गया और सिकुड़ करके उनको कोमल मार्ग प्रदान किया। बादलों ने छाया कर दी, हर प्रकार से सुगंधित, मंद और शीतल पवन बहने लगा। वृक्षों पर नई पत्तियां आ गई, लताएं फूलने लगी, मौसम ठंडा हो गया, सब प्रकार से वन सुशोभित हो गया, मार्ग कुशल हो गया। भरत जी चले जा रहे हैं, वो ऋषि अत्रि का आशीर्वाद को ग्रहण कर रहे हैं और जगह जगह पर रुकते हैं, स्नान करते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और राम और सीता जी का स्मरण करते हैं, नाना प्रकार की कथाएं कहते हैं, वेद और पुराणों का वाचन करते हैं। जितने भी छोटे मोटे जो भी तीर्थ थे सभी तीर्थों पर जाते हैं, उनका जल ग्रहण करते हैं और ऐसे करते करते 5 दिन उनके चित्रकूट पर्वत पर बीत गए। उसके बाद वे श्री राम जी के चरण में गए। वे वहां गए जहां श्री राम जी थे।